इंट्रोडक्शन हो गई है। अब उन्हीं के रंग में रहते हैं हर जगह। अच्छा, देखा आपने भगवान? हाँ हाँ बिल्कुल देखा। भगवान की प्राप्ति के लिए तो काफ़ी तपस्या करनी पड़ती है। हाँ, ये सालों साल बीत जाते हैं। हाँ, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है कि निवाज दी जाती है। नहीं, मूर्ति पूजा गुरु ग्रंथ साहब, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने भी उसको मना किया है। हमारे वेद शास्त्र हैं, उन्होंने भी मना किया है। अगर जिंदा अभी मुस्लिम धर्म में भी मूर्ति पूजा नहीं है, आपने गुरु ग्रंथ साहब के बोले है, तो ये तो हिंदू में जो है, हिंदू सनातन धर्म में ही मूर्ति पूजा है, इसका मतलब फिर गलत है। देखो, किसी बात को मैं कॉन्टेक्ट नहीं करता, ये मेरी भी आपकी सवाल है, व्यू आपके। तो ये कहता हूँ कि उसका भी एक आंसर है, वो मैं होती है ज्ञान और अज्ञान की बात। जब तक मेरे को भी नई नॉलेज थी, मैं भी मंदिर जाता था। चलो, हमें भीड़ को पहले भी कवर कर दी, श्री बागेश्वर धाम आज के काफ़ी लोग जाते हैं, सभी धर्मों के लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो वो भी मूर्ति पूजा करते हैं, हनुमान जी का जाप करते हैं, काफ़ी लोगों के संकट कटते हैं वहाँ पर भी, वो चमत्कार करते हैं। उसमें कितनी सच्चाई मानते हैं आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से? उसमें ये नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनडी हरियाणा पर। आपने देखे होगा भाई, देख सकते हैं 76वां जो निरंकार समागम जो था अभी समाप्त हो गया है। तो कुछ लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप, इतनी भीड़ आपको नज़र आती हुई दिखाई देगी उस तरफ से, और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ और यूनिक सी बातें करेंगे। इनकी व्यवस्था की अगर बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त व्यवस्था इनकी यहाँ पर बनाई गई है। ये देखो अंदर से आते हुए इनसे बातचीत कर लेंगे। ये देखो थोड़ा आगे क्या करे, क्या काम हो रही है, क्या नाम है? बलराज सिंह। बलराज सिंह, हाँ। कहाँ से हो? तरनतारन से। तरनतारन से। कहाँ से? तरनतारन से, अमृतसर से। अच्छा, अमृतसर से। हाँ जी। अच्छा, ये भाई भी अमृतसर से ही है क्या? आप कहाँ से हो? हाँ जी, हम अमृतसर से। अरे इस तरफ आ जाओ, थोड़ा इस तरफ बोल दो। अच्छा, कब आए थे? हाँ जी, कब आए थे? हम आए थे 26 तारीख को। अच्छा, 26 तारीख को। आप भी सेवा दे रहे थे क्या? हाँ जी। आप तो बड़े अट्ठे कट्टे नजर आ रहे हैं। हाँ जी, माउस शो खाने पीने का है। अच्छा अच्छा। अच्छा, कैसा लगा यहाँ पर? बहुत बढ़िया माउस शो, आनंद मिल रहा है सेवा करते करते। अच्छा। जाने का दिल ही नहीं कर रहा, फिर भी जाना पड़ेगा। इतने सारे लोग आ जा रहे हैं, श्रद्धालु लोग। इनका उस दिन आयोजन तो बड़ी खुशी की लहर थी, आज सभी के और आज सब लोग बात करने को भी तैयार नहीं। क्या क्या हो गया इनको? उदासी है इनके, सभी मन गए, जाने का दिल नहीं कर रहा इनका। लेकिन एक बात है, उसमें वही एक संगठन होते हैं ना, तो यार दोस्त मतलब उस टाइम सभी एक साथ रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। हाँ। जाने का दिल नहीं करता किसी का भी। हाँ। माता जी के दर्शन किए सभी ने। अच्छा। सभी का आज दिल नहीं कर रहा जाने का। अच्छा अच्छा, दर्शन हुए आप? दर्शन हुए माता जी। अच्छा, कुछ बातचीत भी हुई है गादी वाला? नहीं, बातचीत अरदास ही मन में। अच्छा, करते नहीं हो बात कभी किसी से? नहीं, बात होती है माउशो। अच्छा, मतलब कोई मिला भी होगा एक आधी बार? हाँ जी, कोई मिलता भी होगा वैसे तो? हाँ जी, संत माउश बहुत है, मिलते हैं अंदर। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, कैसा लगा यहाँ पर? बहुत बढ़िया माउश लगा। अच्छा, यहाँ पे पंजाब से पहुँचे हो, कब से जुड़ रहे हो? हाँ जी, इधर से हम मुझे को 3 साल हो गए माउश से जुड़े हुए। अच्छा, क्या करते हो वैसे आप? हाँ जी, मैं फ्री है दास। नहीं, ये तो फ्री करे हो, वैसे भी घर पे? घर पे फ्री है। अच्छा, घर पे फ्री हो? फ्री है, कुछ नहीं करते? कुछ नहीं माउश। अच्छा, यहाँ सेवा के लिए आए हो? सेवा के लिए एडवांस सेवा भी करके गया था। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षदीप सिंह है। हाँ, हर्षदीप सिंह। हर्षदीप सिंह। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या करते हो आप? मेरी शॉप है कैफ़े की। अच्छा अच्छा, कैफे की। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे आए, कैसा लगा यहाँ पे? बहुत आनंद मिला। हम आते हैं हर साल बाद आते हैं। अच्छा, बागेश्वर बाबा के बारे में सुना होगा, धाम में काफ़ी लोग श्रद्धालु जाते हैं, गए हो वहाँ पे? नहीं मास्टर, नहीं गए। आ जाते हो? नहीं, हमने सुना ही नहीं। शुरू से हम यहीं आते हैं, यहीं है। अच्छा, ऐसे क्या नजर आया आपने कि यहाँ पे आते हो? इसमें एकता है, एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, कोई बातचीत नहीं, किसी के साथ हम जैसे बोल देते यहाँ पे हैं। अगर कोई किसी को नहीं भी जानता तब भी उसके साथ बड़े प्यार से बोलते हैं, और उसको बहुत प्यार नफरत ऐसा, मतलब नफरत उसके साथ कोई भी जिताई नहीं जाती, और उनके साथ प्यार से ही रहा जाता है। उनके साथ मतलब अगर हम किसी को नहीं भी जानते तो उनको आओ मिलो भी करते हैं, हम पानी भी पूछते हैं। और अच्छा, आप भी इनके साथ में आए हो? नहीं जी, मैं तो पानीपत से आया हूँ। अच्छा, पानीपत से हो? हाँ जी। अच्छा, क्या करते हो? मैं 10th क्लास में अभी पढ़ता हूँ। अच्छा, 10th क्लास में? हाँ जी। अच्छा, क्या कुछ सिखाया है यहाँ पे, क्या कुछ देखा? मैं जैसे कि मैं अभी बचपन से ही यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान से इससे जुड़ा हुआ हूँ, निरंकार से। तो मैं स्टार्टिंग से ही यहीं पे संगत में आता हूँ, और पहले तो ये दिल्ली में समागम होता था, लेकिन अब ये घर के पास में ही आ गया। तो अभी भवन पे हमारी सेवा लगी हुई थी, पानीपत भवन पे। क्या सेवा करते हो? पानीपत भवन पे जो कि NRIs आते हैं
हैं विदेश से महात्मा, उनके हम सेवा करते हैं, मतलब उनको अपने पास ठहराते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा हमें टाइम मिला तो हम यहाँ पर। तेरे को क्या सीखने को मिला, तुमको क्या सीखने को मिला? बस आनंद आता है। अच्छा, आनंद क्या है, मतलब समझा नहीं मैं आनंद। कभी आप भी खाने पीने का बढ़िया प्रबंध होगा ना? नहीं, खाने पीने की हमें ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं है पानी की। अच्छा, बस हमें आनंद आता है संगत के भरपूर इतना प्यार देख के, हमें मजा आता है। क्या शिक्षा मिलती है? देखो हर गुरु के पास कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है, क्यों जी? यहाँ पे क्या शिक्षा? तो देखो जैसे दूसरे बच्चे देखे होंगे वो आपस में गाली गलौच भी वगैरह भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी बच्चे चाहे छोटा हो बड़ा हो या उससे बड़ा हो बुजुर्ग हो, यहाँ पे कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, वो सभी की रिस्पेक्ट करते हैं। सभी की रिस्पेक्ट। अच्छा, इधर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, बड़ी समाइल है। हाँ जी माउसी, अच्छा, बड़ी समाइल है। कई बारी हमने अभी देखा भी होगा कि कईयों के चेहरे भी उदास जा रहे हैं, क्योंकि अभी समागम खत्म होने वाला है। आज का लास्ट रह गया गुरु वंदना का, तो कल ऑलमोस्ट सारे ही चले जाएंगे, लेकिन हमने तो अभी भी यहाँ पे सेवा 3 दिन का लगाया, कभी 10-15 दिन का लगाया। हाँ जी, पिछले साल भी था, पिछले साल 7-8 दिन का था। अच्छा, अब की बार कम होया? अब की बारी कम हुआ है। अच्छा, पिछली साल ज़्यादा आए थे, अब की बार ज़्यादा आए? ऐसे अब की बार ज़्यादा आए हैं, पिछले साल भी ऐसे। हर साल बढ़ती है। छोटू इस तरफ आए, कहाँ भाग रहा है? क्या है? हाँ जी, आपके पूछ रहे थे। बस मेरे मम्मी पापा देख रहे होंगे मेरे को, मैं चलता हूँ। डर लग रहा है? नहीं, डर किस बात का? नहीं, डर किस बात का? अच्छा, आ जाओ जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, चलो ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी कुमार है। अच्छी, मैं पंजाब अमृतसर से आया हूँ। हाँ जी। और ये जो निरंकारी मिशन का 76वां निरंकारी सम्मेलन हो रहा है, और ये पिछले 75 ईयर से मतलब रेगुलर हम लोग आ रहे हैं। अच्छा, कितने साल से? 75 ईयर से ये चल रहा है। और ये पाकिस्तान से आए थे जब पार्टीशन हुई थी। अच्छा, और 47 में बाबा अवतार सिंह जी, उन्होंने पहाड़गंज दिल्ली से शुरू किया था 48 को, 1948 को, और तब से ये कंटिन्यू चल रहा है। अब समालखा में बाबा जी ने ये शुरू किया है, और इसका मेन कारण है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अच्छा, एक बात बताओ, आप तो बड़े ज्ञानी लगते हो, आपने समझे होगा। अच्छा, इतने सारे श्रद्धालु जुड़े, ऐसी क्या खास बात नजर आई यहाँ इस सत्संग? इसमें खास बात ये है कि जैसे हम बोलते तो हैं गॉड एक है, लेकिन उसकी हमें नॉलेज, इंट्रोडक्शन नहीं है उसकी। ये बाबा जी क्या करते हैं, हमें उसकी इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जैसे यहाँ सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, सब ईसाई भी जुड़े हैं। जैसे डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कैटेगरी के लोग आपने देखा होगा, कोई बिहार से है, कोई गुजरात से है, कोई नेपाल से है। और ऐसा इसलिए हुआ कि इन्होंने जो मैसेज दिया यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कि एक को जानो, एक को मानो। जैसे कहते हैं रिलीजन यूनाइट नेवर डिवाइड, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, एक को क्यों मानो, सबको मान ले, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ जी, जो सभी को मान ले तो उसमें क्या दिक्कत है, एक क्यों? मतलब ये है कि जैसे हम लोग, कोई वाटर को जल बोलता है, कोई वाटर बोलता है, कोई नीर बोलता है, लेकिन कोई उसको मुसलमान जैसे आप बोलते हैं। लेकिन जब तक किसी ने वाटर देखा नहीं है तो फिर वो बोलेंगे कि ये डिफरेंट है, 4 प्रोडक्ट हैं, एक नहीं है। अगर बोतल सामने आ जाएगी तो फिर इंट्रोडक्शन हो जाएगी, तो फिर वो वाटर वाला उसको वाटर मिल गया, जल वाले को जल मिल गया। ये आइडियोलॉजी है निरंकारी मिशन की। अच्छा, क्या सही है फिर, क्या बोलना चाहिए आपके साथ? बोलना किस बारे में, मतलब इस जल को क्या बोलना चाहिए फिर, जब सभी लोग जल को अपनी लैंग्वेज में, देखो बिहार वाले अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, लेकिन उनको जल दिखा दिया गया है, मिनरल वाटर की बोतल सामने ले आए हैं। लेकिन आज संसार वाटर तो कर रहा है, लेकिन उनको वाटर देखा नहीं है उन्होंने। नाम हम राम राम वाहिगुरु सतनाम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम उसका नाम लेते हैं, प्रोडक्ट नहीं आया। जैसे आपका नाम रामलाल है, ठीक है ना, रामलाल तो नाम हुआ, रामलाल भी है ना। हाँ। तो इसी तरह अगर भगवान के अनेकों नाम हैं, तो वो जो एक भी है उसकी इंट्रोडक्शन जो निरंकारी मिशन के बाबा जी हैं, जो माता सुदीक्षा जी हैं, आज संसार को मैसेज दे रहे हैं कि आओ, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। अच्छा, ये निरंकारी मिशन का मेन मोटिव है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अच्छा, फिर ये बताओ, अभी आपने तो बता दी बहुत अच्छी बात, तो जैसे श्री कृष्ण भगवान है, राम जी है, सनातन धर्म में काफ़ी देवी देवता है। अगर सिख की बात करें तो 10 गुरु हैं,
तो एक कहाँ में तो सभी अलग अलग है, वो तो मतलब है तो एक चीज़, लेकिन फिर उनको क्या क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे है जैसे अभी हमारे हैं मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, इससे पहले मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है ना। अब ये बताओ कि अब की अथॉरिटी कौन सी है? जो प्रेजेंट है हम उसी को मानेंगे ना। इसी तरह हमारे जो आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी आए, भगवान श्री राम आए, यहाँ कुरुक्षेत्र में जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ भगवान कृष्ण भी आए, ठीक है ना। उन्होंने भी यही कहा, ठीक है ना, कि मैं ही मरा हूँ और मैंने ही मारा है, ठीक है ना। अब जब उसकी माता कहती है तूने ये सब क्यों किया, तेरे को क्या ज़रूरत थी ये करने की, तो उसने कहा मैंने तो कहा था कि 5 गांव चाहिए 5 भाइयों को, दे दो, दुर्योधन नहीं माना, इसी बात से युद्ध हुआ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मरा भी मैं हूँ और मारा भी मैंने है। अच्छा जी। तो इसलिए ये सब कुछ ये खुद ही भगवान, यानी कि श्री कृष्ण अर्जुन के बीच की जो गाथा है वो यहाँ पर गाई जाती है? नहीं, वो बताया जाता है कि जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान, वही ज्ञान, गाथा नहीं गाई जाती, वो ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान भी, हाँ, गाथा तो रामानंद सागर ने भी गाई है, लेकिन उन्हें बताया थोड़ी है कोई। यहाँ बताया जाता है दिस इज गॉड, नॉट दैट इज, दैट होता है वो, दिस होता है ये। जैसे ये खड़े हैं, ये खड़े हैं, इनका भी नाम है, इन्होंने भी ज्ञान लिया है, इनसे पूछ लीजिए कुछ मिला है। हाँ, हमको भगवान मिल गए हैं, इंट्रोडक्शन हो गई है, अब उन्हीं के रंग में रहते हैं हर जगह। अच्छा, देखा आपने भगवान? हाँ, बिल्कुल देखा। तो देख लिया? हाँ, उसके दर्शन हो गए। काफ़ी लोगों से मिला हूँ, वो सब बोलते हैं कि हाँ, मैंने भगवान को देख लिया। हाँ, जैसे मैंने मान लो कि आपने कभी गुड़ खाया नहीं, तो उसका टेस्ट कैसे बताओगे? मैंने गुड़ खाया तो मेरा टेस्ट बता रहा हूँ, आप भी खा के देखो, और सबको मैसेज है, क्यों नहीं, गुड़ खाओ। लोग तो ये मानते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए तो काफ़ी तपस्या करनी पड़ती है। हाँ, ये सालों साल बीत जाते हैं। हाँ, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है कि भगवान को जब राम गए वशिष्ठ के पास, तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो। भगवान राम राजा के पुत्र थे और उसने कहा कि यही जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। राम को भी वशिष्ठ जी के पास जाना पड़ा, कृष्ण भगवान को भी गुरु के पास जाना पड़ा। वैसे तो वे पता था कि मैं भगवान नहीं हूँ, हाँ, लेकिन उनको नहीं पता था कि भगवान है। किनको? राम जी को ही पता नहीं था। नहीं, वो तो जैसे हम थे वैसे ही थे, 5 तत्व का शरीर था, राजा के पुत्र थे। लेकिन जब सर्वव्यापी राम को जाना, जैसे कहा कि 4 राम हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा बोलते हैं ना, ये चारों में से कौन सा राम है? वो राम है जो सबसे न्यारा है। यहाँ राजा के पुत्र की बात नहीं हो रही, वो जो सर्वव्यापी राम है, सब में समाया है। यहाँ देखिए सबके पाँव को छूते हैं, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी। जो आत्मा है उसी की पूजा होती है, मूर्ति पूजा नहीं होती है। ये मूर्ति को इसलिए जो जिंदा मूर्ति है उसकी पूजा हो रही है। अच्छा, यहाँ मूर्ति पूजा नहीं की निवाज दी जाती? नहीं, मूर्ति पूजा गुरु ग्रंथ साहब, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने भी उसको मना किया है, हमारे वेद शास्त्र हैं उन्होंने भी मना किया है। अगर जिंदा इंसान की मानव पूजा जो है, नर पूजा है, नारायण पूजा है। अच्छा, अभी मुस्लिम धर्म में भी मूर्ति पूजा नहीं है, आपने गुरु ग्रंथ साहब के बोले हैं, तो ये तो हिंदू में जो है, हिंदू सनातन धर्म में ही मूर्ति पूजा है, इसका मतलब फिर गलत है। देखो, किसी बात को मैं कॉन्टेक्ट नहीं करता, ये मेरी भी आपकी सवाल है, व्यू आपके। तो ये कहता हूँ कि उसका भी एक आंसर है, वो मैं आपको बताता हूँ। एविडेंस ये कबीर साहब कहते हैं, एक मालन फूल तोड़ रही थी, तो कबीर साहब ने कहा मालन ये जो तू फूल तोड़ रही है ये मूर्ति को जाके चढ़ाएगी, वो मूर्ति तो कुछ जिंदा नहीं है, लेकिन ये जो फूल हैं इनमें तो जीव है, आत्मा है। तो तुम जिसको जाके फूल अर्पण करोगे, अगर वो मूर्ति सच्ची होती, जब उसको कारीगर ने बनाया, उसकी छाती के चढ़ गए, और ये मूर्ति उसको क्यों नहीं खा गई? अच्छा, यानी कि पत्थर को उसके छोड़ के काट के। इसलिए ये मन की, सबकी, किसी की भावना है, जैसे वो भगवान को देखते हैं उनको वैसे नज़र आते हैं, बस ये है। आज मैं अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि जैसे मैं बात करूँ, मेरे पिताजी कोई और है, मतलब है तो मैं ना भाई, उनका चेहरा रूप अलग है, लेकिन भगवान को भी हम देख करके प्रणाम करें, या फिर माता पिता को प्रणाम करें, या फिर अब मेरे सामने कोई खड़ा ही ना हो, किसको प्रणाम करें? वो देख श्रद्धा होगी ना मूर्ति के अंदर हमारी भी। हाँ जी, है ना, तो वो उस चीज़ को समझ। वो देखिए, ये होती है ज्ञान और अज्ञान की बात।
जब तक मेरे को भी नई नॉलेज थी, मैं भी मंदिर जाता था, मैं शिवजी महाराज के व्रत रखता था। लेकिन जब मेरे को ये निरंकारी बाबा ने बताया कि वास्तव में जो मतलब जिसको हम कहते हैं कलरलेस है, शेपलेस है गॉड, उसको कोई जान नहीं सकता, ना उससे ऐसा बन सकता है, सही कहा है। उसका तो रूप रंग ही नहीं है, मूर्ति का तो रूप रंग है, जैसे मैं 5 फुट में हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये भगवान अविनाशी है, इसको तो कोई समुंदर है, जैसे फिश समुंदर में रहती है, इसी तरह हम भी समुंदर में रह रहे हैं निराकार में। ये बात तो फिश जो है समुंदर में रहकर भी प्यासी है, वो पानी ढूंढती है, उसको ज्ञान नहीं अज्ञानता है। आज बाबा जी जो हैं वो बता रहे हैं, समुंदर का ज्ञान करवा रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा और सवाल है मेरा, क्योंकि जब बात आएगी तो काफ़ी लोग मानते हैं कि भाई हाँ चलो, हमें भीड़ को पहले भी कवर कर दी, श्री बागेश्वर धाम आज के काफ़ी लोग जाते हैं, सभी धर्मों के लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो भी मूर्ति पूजा करते हैं, हनुमान जी का जाप करते हैं, काफ़ी लोगों के संकट कटते हैं वहाँ पर भी, वो चमत्कार करते हैं, उसमें कितनी सच्चाई मानते हैं आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से? उसमें ये है कि ये सच्चाई है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे को जानते हैं मैं उनको भी देता हूँ, जो नहीं जानते हैं मैं उनको भी देता हूँ। सब मेरे पुत्र हैं, चाहे वो चोर है, डाकू है, कोई भी है तो मेरा पुत्र ही। बाप कभी अपने बच्चे को ये थोड़ी कहेगा कि इसको नहीं रखूँगा या इसको रखूँगा। इसलिए बाप के लिए सारे बच्चे एक ही होते हैं। इसलिए हमारे लिए वो जितने भी मंदिर हैं, केदारनाथ जी, श्री हरमंदिर साहब हैं, जैसे, ठीक है ना, और जितने भी धाम हैं हमारे लिए पूजनीय हैं, क्योंकि हमारे बड़ों के हैं। जब वो पहले आए थे उन्होंने भी यही ज्ञान दिया था जो आज इस धरती पर, पानीपत की धरती पर समालखा में दिया जा रहा है। इसलिए मानवता को संदेश है, कोई ये मत समझे कि भगवान को पाने के लिए 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। यहाँ एक क्षण में भगवान के दर्शन हो जाते हैं। बिल्कुल सर, आप तो जैसे ज्ञानवान है, तो एक मैं 2-3 दिन पहले यहीं पर इंटरव्यू कर रहा था, तो वे बोलते थे कि जैसे कि हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में मांस खाना, मच्छी खाना, अंडे खाना ये मतलब अपराध के तौर पे माना जाता है। तो इस धर्म में मतलब यहाँ पे सत्संग में आते हैं, ऐसा कोई विचार नहीं रखा जाता कि आप ये ना करो? नहीं, ऐसा है। हमारे भी मिशन में इन्होंने किसी भी कहा किसी नशे का और किसी वस्तु ऐसी का सेवन नहीं करना है जो सेहत को नुकसान करता है, ठीक है ना। और ये डॉक्टर बताएगा आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि ये फिजिकल ज्ञान नहीं देते, ये आत्मा को, मन को ज्ञान देते हैं। अच्छा जी। और बॉडी को ज्ञान नहीं देते। अच्छा, आप क्या मानते हैं, जैसे कि कोई मच्छी या कोई बॉडी बनाने के लिए कोई बॉडी बिल्डर अंडे खाता है, मांस खाता है, तो इसमें देखो किसी, हमारे गुरु ने कहा है किसी पर क्रिटिसाइज नहीं करना। अगर यहाँ मान लो कि कोई नहीं खाता है तो इस संसार में इतने जीव हो जाएंगे, उनकी हत्या होगी, मतलब ऐसे मर जाएंगे, क्लाइमेट भी जैसे ख़राब होगा, जैसे ये भगवान खुद ही करने वाले हैं। मर भी खुद रहा है और मार भी खुद रहा है। अच्छा, मैं आपकी थोड़ी सी बात कट करता हूँ। आपने कहा कि भाई हमारा अगर नहीं खाएंगे तो देखो हमारे लिए क्या बनाया, शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन। जो शेर है वो खा नहीं सकता। लेकिन साइंस जो कहती है ना, हाँ, वो साइंस वाला साइंस कहती है कि जो दही हम खाते हैं ना, इसमें जिंदा जीव खा रहे हैं हम दही में। ये तो है। अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे, और ये वायुमंडल है, इससे नाक के द्वारा हमारे यार इतने अंदर जीव जा रहे हैं, ठीक है ना। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं तुम जब पैदा हुए तो मांस से पैदा हुए, जब तुमने माँ का दूध पिया फिर भी मांस, और घर में शादी करके ले आए फिर भी मांस, ठीक है ना। तुम मांस से कहाँ भाग सकते हो, तुम तो 5 तत्व के शरीर हो। नहीं, ये लोग मानते हैं कि भाई हम मनुष्य तो जीव हमारे लिए वैसा भोजन बनाया, तो हम वो जानवर वाला भोजन क्यों खाए जो शेर खाता है। फिर ऐसे हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने बताया है कि सात्विक भोजन खाना है, तामस भोजन नहीं खाना है। हमको भी मना है, दारू पीनी मना है, मांस खाना मना है, और मसाले वाली चीज़ खाना ज़्यादा मना है, जो मन के विकारों को, शरीर को भड़काती है, ऐसी चीज़ नहीं खानी। ये बिल्कुल ये बात। और भाई देखो काफ़ी जगह तो लहसुन प्याज का भी खाना मना है, वो भी नहीं खाते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल करके, और सवाल में से सवाल निकले और आपने जवाब देखे, तो आपको क्या कुछ लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम बताया सर अपना? मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी कुमार है। अच्छा, डॉक्टर अश्विनी कुमार। मेरा भी नाम अश्विनी है जी। ठीक है जी। तो बड़ा राशि मिल गई जी। तो कैसा लगा इंटरव्यू? तो अच्छा लगा।
हाँ चलो से मिलके तो कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं तो धन्यवाद सर। ओके।